नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूं ना जिसे अगर आप सीख जाते हैं और निश्चित रूप से आज के वीडियो को देखेंगे ना तो आप भी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि ऐसा धमाल का ट्रिक लाया हूं ना कि आपको मजा भी आएगा और यह ट्रिक आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रिक बहुत मजेदार भी है और हमारे जीवन में काम भी आएगा, क्योंकि भाई हर व्यक्ति चाहता है कि किसी न किसी प्रकार की वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा ना, या फिर चलो मुझे अपने ही जन्मदिन का ये निकालना है, मुझे बिना कैलेंडर का प्रयोग करे, मतलब केवल उस तिथि के आधार पर निकालना है कि उस दिन कौन सा वार रहा होगा उस तिथि को। या फिर आज मैं आपको एक चीज विशेष रूप से पूछने वाला हूं, इसमें मैंने पहले से लिख रखा है अद्भुत ट्रिक, लेकिन यहां पर आपके लिए एक चैलेंज भी है और उस चैलेंज का आपको क्या करना है, कमेंट करना है। याद रखिए दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि तभी आपको मजा आएगा कि इस प्रकार के गणित मजेदार क्यों होते हैं। चलिए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और उसका बेसिक चीज आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आज एक विशेष तिथि ले रहा हूं, आप कोई भी तिथि ले सकते हैं और जो ट्रिक बताया जा रहा है उस ट्रिक का पालन कीजिए, बहुत ही मजेदार तरीके से आप भी हल कर पाएंगे। उदाहरण के लिए चलो मैं एक तिथि ले लेता हूं 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 2022। अब ये तिथि मैं क्यों ले रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 26 मार्च ही क्यों लिया। आप कोई भी तिथि ले सकते हैं, 15 अगस्त ले सकते हैं, 26 जनवरी ले सकते हैं, किसी भी तिथि को ले सकते हैं, आप कोई भी तिथि लीजिए। मैं आपको केवल एक ही चीज पूछने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस साल अभी 2022 में 26 मार्च को कौन सा वार था, शनिवार था। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इसका उत्तर आपको देना होगा। भाई आपको पता चल गया है कि 26 मार्च को है ना, 26 मार्च 2022 को शनिवार है। आपको केवल दो ही चीज कमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा, दो चीज कमेंट करना है। एक, आने वाले साल में, मतलब आने वाले कौन से साल में, वो कौन सा साल होगा जिसमें 26 मार्च को शनिवार होगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि आने वाले कौन से साल में, हालांकि बहुत साल होंगे, लेकिन अभी कौन सा साल आएगा जिसमें 26 मार्च को ही, मतलब 26 मार्च को ही शनिवार होगा। बस आपको सन कमेंट करना है, वो कौन सा सन होगा, कौन सा सन होगा वो कमेंट करके बताना है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताना है इससे पहले कौन सा साल रहा होगा, वो कौन सा साल रहा होगा जिसमें 26 मार्च को शनिवार रहा होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको मुझे कमेंट करके बताना है और बताना ही है। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बगल में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसको क्लिक कर देना है और आपको इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो जिसको बनाना है तो उसके लिए मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम 26 मार्च 2022 की स्थिति से हल कर रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर जो ट्रिक बताऊंगा उससे पहले मैं आपको यह सिद्ध करके बता दूं कि वास्तव में ये जो 26 मार्च हम ले रहे हैं, 26/3/2022, ये तो आप कैलेंडर देख के जान रहे हैं, लेकिन भाई इसको हम मैथ्स ट्रिक के माध्यम से, कैलेंडर ट्रिक के माध्यम से पहले सिद्ध तो कर लें कि वास्तव में शनिवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम पहले शनिवार ला के बताते हैं। जिस तिथि को आपको दिन निकालना हो, उदाहरण के लिए मुझे क्या करना है, 26 मार्च 2022, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शताब्दी वर्ष को लिख लेना है। तो 2022 में ध्यान दीजिएगा, 2022 में ये जो 2000 है, ठीक है, 2000 है वो शताब्दी वर्ष है। उसके बाद 2022 में, ये 2022 है भाई, तो 2022 में एक साल को कम कर देना है और एक साल कम करेंगे तो यहां पर लिख देंगे 21 साल। 21 साल के बाद यहां पर मार्च लिखा है 26 मार्च, ठीक है। तो यहां पर आप जो 26 मार्च लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 26 मार्च। तो मार्च से पहले आपके कौन कौन से और माह बचे हुए हैं उनके आधार पर आप इस प्रश्न को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है ध्यान से सुनिए। जो शताब्दी वर्ष होगा, हमें ये जो ट्रिक है पूरा काम करता है विषम दिनों की संख्या पर, है ना। तो हमें इसमें विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो जब भी आपको शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो इसको आपको 400 से भाग देना है। और 400 से भाग देने के बाद देखिए आपको क्या करना है, एक कोड याद रख लेना है। अगर 100 शेष बचता है, बस आपको ये एक ही ट्रिक याद करना है, 100 शेष बचता है या फिर 100 का विषम कोड क्या है, तो आप एक ही याद रखिएगा, इसका होता है 5। अब भाई कोई बोल दे अगर 200 शेष बच जाए तो भाई जब आपको 100 का पता है
तो 100 को क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिए। तो 100 का जब 5 होता है तो 200 का कितना होगा, 10 होगा। लेकिन विषम संख्या निकालना है तो यहां पर आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7 और यहां पर विषम कोड कितना आ रहा है, इसका 3 आएगा। समझ आ गया होगा कि 100 का जब 5 है तो 200 का कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें कभी 300 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 300 को ध्यान दीजिए, इस 300 का कोड कितना होगा, जब 100 का 5 है तो 300 का तो 15 होगा। लेकिन हमें विषम कोड निकालना है तो 7 से भाग देना है, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो आपको ये कोड भी याद नहीं करना है, बस आपको 100 का याद रखना है। 100 का 5 होता है तो 200 का कितना होगा, 3 होगा, और 300 का कितना होगा, 1 होगा। और भाई अगर आपको यहीं पर यह कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 400 का कहा जाएगा तो 400 का तो भैया शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, आप सभी जानते हैं कि 100 का, देखिए मैं 100 का लिख रहा हूं पहले, 100 का कितना होता है 5, तो 400 का कितना होगा, भाग देकर देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आप गुना कर दीजिए। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 ना, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब भाई 20 जो है क्या है, इसमें एक क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष आएगा तो इसमें आप एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको आप 7 से भाग देंगे, 7 या 21, मतलब यहां पर शेषफल कितना बचा, यहां पर भाग जाए उससे मतलब नहीं, शेषफल से मतलब है। तो यहां पर 400 का जो विषम कोड है कितना होता है, शून्य होता है। तो बस आपको इतना ही याद करना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुझे इतने को ही डिलीट करना है। ठीक है, इतने को डिलीट करना है। अब हम क्या करेंगे, इनका निकालना है। तो इसका अब भाग जब दे रहे हो तो पूरा को पूरा भाग चला जाए तो विषम कोड कितना बचता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका विषम कोड होता है 0। अब 21 का निकालना है तो भाई 21 साल की बात हो रहा है, तो 22 साल में 21 साल का हमें ज्ञात करना है। तो भाई 21 साल में कितने लीप वर्ष रहे होंगे, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, याद रखना है पूरा संख्या ही लेना है। यहां पर 4 पंचे 20 और है, एक शेष बच रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमें पता चल गया कि 21 साल में 5 बार क्या आया होगा, लीप वर्ष आया होगा। तो ये जो 21 में आपको 5 को जोड़ देना है, कितना आ गया, ये 26 आया। इसको आपको क्या करना है, विषम दिनों की संख्या निकालना है। बस आप इसको 7 से भाग दीजिए, 7 या 21 हो गया। लेकिन जो शेष बच रहा है उससे मतलब 7 या 21, तो शेष कितना बचा जी, 5। उसी 5 को आपको यहां पर लिखना है। ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, इतने को फिर हम डिलीट मार देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर 26 मार्च लिखा है तो 26 मार्च के हिसाब से भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, जनवरी का निकालना है। तो जनवरी कितने दिनों का होता है, आप लिखते जाइए, बस लिखना है। यहां पर कितने दिन का हो जाएगा, जनवरी 31 दिन का होता है। अब फरवरी जो है, देखिए 2022 की बात हो रहा है, ये 2022 का है ना, तो फरवरी कितने दिन का है, 28 दिन का। और मार्च में 26 तारीख तक लेना है, 26 तारीख तक। ठीक है, अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, विषम दिन निकालना है। तो क्या करिएगा, इसको 7 से भाग देंगे तो हमारा विषम दिन कितना बच जाएगा, शेष बचेगा 3। यहां पर तो 0 हो जाएगा, और यहां पर 26 को भी 7 से भाग दीजिए, या फिर क्या करिए, आप इन सभी को जोड़ करके 7 से भाग दे सकते हैं। मैं सरल करने के लिए पहले से भाग दे रहा हूं। यहां पर 7 या 21 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 5। अब 5 और 3 को भाग जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। फिर विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग देंगे। याद रखिए जब भी विषम दिन निकाले ना तो उसको 7 से भाग देने का ट्रिक है, तो 7 से भाग देते जाइए। तो 8 को हम भाग देंगे, 7 से कितना आएगा, भाग जाएगा 1 बार और शेष बचेगा 1 बार। यही हमारा विषम संख्या है, और यहां पर आ गया 1। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। यहां पर हालांकि 0 है तो 5 और कितना आ गया, 6। अब भाई आपको दिनों का कोड तो याद होगा, हमेशा याद रखना है। दिनों का कोड जो है सोमवार से स्टार्ट होता है, सोमवार है ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार है ना, शनिवार, और लास्ट में रविवार। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब इसको आप हमेशा याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर हमारा कोड कौन सा आया, ये कोड हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो संख्या है कितना आ रहा है, देखिए यहां पर 7 ना आकर के क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हम 7 से भाग देते हैं तो 7 तो नहीं आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, 6 कौन सा है, 6 है हमारा क्या है, शनिवार। निश्चित रूप से शनिवार हमने प्रूफ कर दिया। चलिए अब मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था, कौन सा प्रश्न पूछा था कि इससे पहले, अब ध्यान दीजिए, जो मेन ट्रिक है उस पर आ गए हैं। जैसे 26/3/2022 से पहले है ना, पहले कब रहा होगा, शनिवार, मतलब 26 मार्च को शनिवार कब रहा होगा, या फिर इसके बाद। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी वर्ष दिया होगा, जैसे 2022 दिया है तो इसमें जो वर्ष दिया है उसी से मतलब है। ठीक है, बस आप क्या करिएगा, इसको पकड़िए। तो मैंने पकड़ा 22 को, इसको मुझे भाग देना है 4 से।
केवल और केवल 4 से भाग देना है। क्यों, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लीप वर्ष के लिए इसको 4 से भाग देते हैं। जैसे ही आप भाग देंगे 4 पंचे 20, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना है, भाग देना है 4 से और शेष फल बचता है उससे मतलब रखना है, ठीक है। अब शेष फल कितना कितना बच सकता है, ध्यान दीजिएगा। या तो आपका जो शेष फल है ना, वो कितना कितना बचेगा, मैं एक एक चीज को आपको बता रहा हूं। या तो शेष फल 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या फिर कितना बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। अब कोई ये बोल सकता है अगर 5 बचे, 6 बचे या 7 बचे, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी किसी संख्या को आप 4 से भाग देंगे ना, तो शेष तो कितना बचेगा, 2 या 3 ही बचेगा, ये 1 बचेगा, या फिर पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, तो हम ये मानेंगे कि 0 बचेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए 5 और 6 शेष बचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 6 शेष बच रहा होगा तो एक बार और भाग जाएगा, तो कुल मिला के 2 ही शेष बचेगा। इतना हमेशा याद रखिए, ये हमारा ट्रिक हो गया है। अब क्या करना है, आपका उत्तर आ गया है, आपको देखना है कि शेष कितना बच रहा है। शेष बच रहा है, उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। अब देखिए, अगर हमारा क्या हो, 0 शेष बचे, तो आपको क्या करना है, जो सन दिया है उसमें आपको 28 जोड़ देना है। क्यों 28 जोड़ देंगे, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि लीप वर्ष जो है 4 वर्ष में क्या करता है, रिपीट करता है। मतलब 4 वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन का होता है इसका। और हम ये भी जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। भाई कोई दिन को आप क्या करेंगे, 7 बार रिपीट करेंगे, तो 7 चौक 28, मतलब 28 सालों में वो कैलेंडर जो है क्या होगा, एकदम सेम होगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारा शेष जो है 0 आएगा तब हम उसमें 28 जोड़ेंगे। शेष अगर 1 आ जाए तब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 6, ठीक है। और अगर शेष जो है या तो 2 आए या तो 3 आए, तब उसमें आप जोड़ दीजिए 11 और आपका वो वर्ष निकल जाएगा। अब दोनों ही परिस्थितियों में इसी ट्रिक का आप प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, इतने को मैं डिलीट कर देता हूं। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। उदाहरण के लिए हमें दिया गया था 2022। अभी 2022 क्या है, देखिए 2022 का 26 मार्च है ना, 26 मार्च को क्या था, शनिवार था। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, हमारा शेष कितना बच रहा था, 2 या फिर 3। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। तो 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2033। तो भाई क्या 2033 का, ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च 26/3/2033 है ना, 26 मार्च 2033 का जो कैलेंडर है, क्या पूरा 2022 के कैलेंडर के जैसा होगा। चलो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। ये ट्रिक तो हमेशा आपको याद रहेगा, मुझे पता है। और देखिए, इसको आप किसी प्रकार का भूलने का सवाल ही नहीं है। हाँ, इसमें आपको लग सकता है कि इसको हम भूल जाएंगे, क्या इसको तो नहीं भूल सकते। 7 चौक 28 याद रख लीजिएगा, है ना। अब ये 6 है, सिंपल सी बात है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 6 दिन जोड़ेंगे, फिर 7वां दिन क्या होगा, वो दिन रिपीट हो जाता है, इसलिए 6 जोड़ दीजिए। इसमें 11 क्यों जोड़ा गया है, भाई आप एक ट्रिक उपयोग कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, 2 है ना, 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 को जोड़िए, कितना आएगा 5। फिर 2 और 3 को गुना करिए, कितना होगा, 3 दूनी 6, और 6 और 5 कितना होगा, 11। तो इस प्रकार आप ट्रिक का प्रयोग करके भी इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, मेन बेसिक जो है, हमें उस ओर चलना है। हमें करना क्या है, दिखेगा मुझे क्या करना है। 26 मार्च की स्थिति में, चलो इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं। मुझे क्या करना है, यहां पर मैं 26/3/2033 को, ठीक है, क्या सिद्ध करना चाह रहा हूं, शनिवार होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप इस प्रकार किसी भी तिथि का वार निकाल सकते हैं और अगला कौन से साल का जो कैलेंडर है पूरा सेम होगा, पिछले कौन से साल का कैलेंडर पूरा सेम होगा। हम ज्ञात कर रहे हैं 2033 का कैलेंडर में 26 मार्च को शनिवार होगा कि नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले शताब्दी वर्ष को लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो सन दिया होगा उससे 1 साल पहले का सन निकाल लीजिए, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 32। उसके बाद मार्च लिखा हुआ है तो मार्च लिख लीजिएगा, लेकिन मार्च के पहले हमको पता है जनवरी होता है 31 दिन का। और चूंकि 2033 का जो फरवरी होगा वो भी 28 दिन का होगा। और उसके बाद मार्च में किसका लेना है, 26 दिन का लेना है, ये हो जाएगा। अब तीनों का आपको कोड निकालना है। इसका कोड तो सिंपल सा 0 होते, मैंने अभी आपको बताया है। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 को आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। किससे भाग देंगे, आपको 4 से भाग देना है। तो 4 8 32, मतलब 32 साल में 8 लीप वर्ष होंगे। इनको आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, ये 40।
40 में विषम संख्या निकालना है, विषम दिनों की संख्या निकालना है, भाग देंगे 7 से, 7 पंचे 35 और जो शेष बचा उसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो कितना शेष बचा 5। अब इसको निकालिए तो हमको पता है कि इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमारा विषम दिन कितना आएगा 3 आएगा, शेष बच जाता है वो विषम दिन है। इसको आप भाग देंगे तो 0 आएगा, इसको आप 7 से भाग देंगे 7 या 21, शेष कितना बचा 5। अब ये देखिए कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया, फिर से 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा 1। हमारा शेषफल कितना आया यहाँ पर 1 आया। बस इनको आप जोड़ दीजिए तो 5 और 1 कितना आया जी 6। और मैंने आपको अभी बताया था कि 6 का कोड कितना होता है शनिवार होता है। प्रूफ हो गया। मैंने कहा था आगे और पीछे, चलिए पीछे की बात करते हैं। अगर हमें पीछे की बात करना है कौन सा 2022, ठीक है, ये 2022 है और पीछे निकालना है। तो पीछे निकालना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा 11 साल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 22 को भाग दिए थे 4 से तो 4 पंचे 20 और शेष कितना बचा था 2। तो आपको क्या करना है 11 जोड़ना है या घटाना है। तो हमने क्या लिया 2 शेषफल बचा। अब क्या करेंगे यहां पर आप जब घटाएंगे तो 11 आएगा, मतलब 2011। दोस्तों इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप हमेशा लीप वर्ष का और बिना लीप वर्ष का भी निकाल सकते हैं। अब इसमें भी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको शताब्दी वर्ष लिख लेना है 2000, फिर वर्ष निकाल लेना है तो इससे 1 साल पहले का मतलब 10 वर्ष होगा, और मार्च निकालना है मतलब अब हमको पता है 26 मार्च से पहले 31 जनवरी है ना, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा और 26 मार्च का ये, ठीक है। इन सबको जब आप हल करेंगे, इसको तो मैंने हल करके बता दिया है, इसका 3 आएगा 0 आएगा और इसका कितना आएगा इसका आता है 5, और 5 और 3 कितना होता है 8, भाग देंगे 7 से, विषम दिन कितना आया 1। तो यहाँ पर विषम दिन 1 आया। इसका विषम दिन कैसे निकालेंगे 10 को भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। 12 को आप 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 5 12, यहाँ पर कितना आया 5। इसको भाग देंगे किससे आप भाग देंगे 400 से, ठीक है। यहाँ पर कितना आता है 0। इनको जोड़िए कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। समझ आ गया कि ये भी क्या होगा शनिवार ही होगा, मतलब 2011 का जो कैलेंडर है पूरा सेम होगा 2022 के कैलेंडर से। अब अगर इसी प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, अगर हमें लीप वर्ष वाला सन दे दे तब हम क्या करेंगे। उदाहरण के लिए 2024, चलो अब महीना कुछ भी लीजिएगा आप, चाहे तो 15 कुछ भी लीजिए, 15 जनवरी ले लेते हैं। चलो 15/1/2022 की बात करते हैं हम, है ना, 15 जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं जी। अब हमें ये वाला कैलेंडर कब रिपीट हो गया पता करना है। इनसे पहले 15 जनवरी को कोई भी दिन रहा होगा, वो रिपीट कब होगा हम पता करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे 2024 को भाग देंगे किससे 4 से भाग देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 6 का 24, पूरा का पूरा भाग चला गया तो शेष कितना आया, शेष कितना आया मानते हैं यहाँ पर 0 आया। अब जब 0 आया तो हमको पता है कि इस सन में कितना जोड़ देना है, जो 2024 दिख रहा है इसमें हमको जोड़ देना है कितना 28 जोड़ देना है या फिर घटा देना है। तो 8 4 12 का तो 2 हो जाएगा, हासिल कितना आ गया 1, 2 2 4 और कितना हो जाएगा 5 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 2052। अब आप इसको कैलकुलेटर के माध्यम से प्रूफ करके देख सकते हैं। दोनों ही ट्रिक का प्रयोग कर लीजिएगा। 15 जनवरी का भी आप इसी ट्रिक से निकालिए और किसको 15 जनवरी 2052 का निकालिए और 2024 का निकालिए, दोनों दिन बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इसी ट्रिक का प्रयोग करिए या फिर मोबाइल में आपका जो कैलेंडर होता है उसको निकाल कर देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक है। निश्चित रूप से यह ट्रिक बहुत ही शानदार है, इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे मेरा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।